गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि ए का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को कंडक्ट करा लिया गया है और इसमें काफ़ी कम स्टूडेंट आए क्योंकि एग्ज़ाम क्लैश हुआ विजाग स्टील के साथ ही में कोरोना वायरस की वजह से भी स्टूडेंट नहीं आ पाए और कुछ की प्रिपरेशन नहीं थी। तो इन 3 रीज़न की वजह से 41% ही स्टूडेंट प्रेजेंट हुए एग्ज़ाम को देने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें 1,37,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। तो आप सभी को वेट है कि भाई इसकी आंसर की कब आएगी और कट ऑफ क्या रहने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 712 हैं। 712 पोस्ट के लिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। तो वे सभी स्टूडेंट काफ़ी टाइम से अब वेट कर रहे होंगे कि भाई कि अब चलो एग्ज़ाम तो हो गया है, अब पेपर का लेवल भी उन्होंने देख लिया है, तो अब क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या सीन आगे का होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पेपर की साइड ले चलूँगा। जैसे कि आप थोड़ा सा जानते हैं 712 वैकेंसी में 712 वैकेंसी में से करीब 500 समथिंग वैकेंसी जो है आपकी सिविल इंजीनियरिंग की हैं। बाकी डिपार्टमेंट में जैसे जो दूसरी अदर ब्रांचेज हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सभी के स्टूडेंट्स तो देखिए कम थे, बट ये सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट थे करीब आपके मान के चलें कि 60-70% स्टूडेंट जो 1,37,000 में से वो आपके इसी के थे, क्या बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के। तो ओवरऑल देखिए कि जैसे कि आप नंबर वैकेंसी जिसमें ज़्यादा होगी तो उसकी कट ऑफ कहीं कम रहती है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, देखिए कट ऑफ को निर्धारण ऐसे नहीं हम किसी एक पॉइंट से नहीं कर सकते हैं कि पेपर का लेवल भी देखा जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी देखी जाती है, प्लस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और नंबर ऑफ़ वैकेंसी, इन सभी ऑल ओवर फैक्टर को देख करके कट ऑफ निर्धारित की जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंटरव्यू के लिए 2 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए जाने हैं, तो उसमें कितनों का नंबर आना है, कितनों का नहीं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। हालांकि फाइनल कट ऑफ में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, फर्स्ट यही है कि क्या कितने कम नंबर पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, पहले कि शिफ्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर, सेकंड शिफ्ट में सेकंड पेपर। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जैसा आप सभी को जानते हैं कि 125 125 क्वेश्चन थे। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ है इसका एक फैक्टर और इस पर अफेक्ट करने वाला है, वो है जो इसे अफेक्ट करेगा आपका जीएस और आपका हिंदी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जिनका टेक्निकल है, टेक्निकल जैसे गेट की, आईएएस की तैयारी करते ही हैं, तो स्टूडेंट्स आप सभी जैसे जानते होंगे कि आपने गेट की प्रिपरेशन की है या फिर आपने इंजीनियरिंग में अपना अच्छे से कोर्सेज करते हैं, अच्छा सा पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमारा यही रहता है कि सीन की हमारी जो कमांड होती है वो टेक्निकल सब्जेक्ट पर ज़्यादा होती है। नॉन टेक को पर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हालाँकि पढ़ते तो हैं ही, या भले हम पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करें, किसी की भी तैयारी करें, पर जो जीएस है और हिंदी का लेवल है, जैसा कि पेपर में आपने देखा होगा कि आपकी हिंदी मॉडरेट थी, मॉडरेट लेवल था, बट जो जीएस का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था, जैसे कि आपने देखा भी होगा। तो अगर किसी ने जीएस में किसी ने अगर 10 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लिए हैं, मतलब एवरेज स्कोर अगर हम काउंट करें तो 10 से 12 क्वेश्चन सफिशेंट हैं। टॉपर के ही मैं नहीं मानता कि टॉपर ने 15-20 तक चला गया होगा, हालांकि कोई चला गया होगा तो बात है, एक्सेप्शनल है, बट जो देखा जा रहा है जैसा कि एक एवरेज, क्योंकि जो कट ऑफ है वो एवरेज ही ली जाती है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस में 10 से 12 बहुत ही अच्छा स्कोर होगा और ऐसे ही हिंदी में 14, 15, 16, 17 तक एक अच्छा स्कोर है, एक एवरेज स्कोर ले सकते हैं 14 से 17 के बीच में। ऐसे ही हम जीएस में बोल सकते हैं 10 से 13 के बीच में एक एवरेज स्कोर बिल्कुल सुटेबल है। तो अब बात कर लेते हैं टेक्निकल पेपर। टेक्निकल पेपर में आप सभी जानते हैं कि आप सभी अच्छे से तैयारी करते हैं, हम सभी अच्छे से तैयारी करते हैं। तो टेक्निकल पेपर अगर एक मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ और एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात करूँ कि जो बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब टॉपर जैसा है, तो एक चीज़ अगर हम देखें तो जो टॉपर के मार्क्स हैं और जो एक एवरेज मार्क्स हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस होगा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट 60 क्वेश्चन कर दे रहा है, एवरेज का मतलब है कि जो पढ़ रहा है ठीक ठाक पढ़ लेता है, और एक टॉपर है जो 70-72 यानी 70, 72, 73 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दे रहा है, हो सकता है और ज़्यादा कर दिया हो। मैं एक रेशियो ले रहा हूँ एक एवरेज का, यानी कि एक एवरेज इसको अगर मैं काउंट करूँ तो 7 से 65 नंबर अगर किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सेकंड पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो फर्स्ट पेपर डिफिकल्ट था, सेकंड पेपर थोड़ा सा इजी था। तो इस बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पे संशोधन कर दे रहा हूँ कि सेकंड पेपर थोड़ा सा इजी था, फर्स्ट पेपर का जो टेक्निकल था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो पेपर के अकॉर्डिंग अगर आपका जो लेवल है, पेपर का लेवल
अगर आपने अटैम्प्ट किया है, जैसे चाहे वो मैकेनिकल वाले हों, चाहे वो सिविल वाले हों, या एग्रीकल्चर वाले हों, या फिर आपके इलेक्ट्रिकल वाले हों, तो पेपर का लेवल तो देखिए जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स या हम जो लास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं या प्रीवियस है जो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं वो 15 से 20 थे, ठीक है। उसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था वो 40 से 50% के करीब था, 40% तो था ही था। तो आप मान लो 40% वो या 60% आपकी थ्योरी है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन ये है कि इतना ज़्यादा मतलब अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग होता है, बट जो थ्योरी वाला है वो लगभग सभी का एक जैसा ही होता है, थ्योरी वाला पोर्शन। तो अगर हम थ्योरी और मैं इसको बात लेकर के करूं कि अगर आपने न्यूमेरिकल में 40% में से आपने अगर 25-30% भी कर लिए हैं और थ्योरी में आपने 60% में से आप 45-50% भी कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर मैं एक वैसे कहूँ एक पेपर फर्स्ट में अगर किसी का स्कोर, जैसा कि डिफ़िकल्ट लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो पेपर फर्स्ट में अगर किसी के 60 से 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, एक एवरेज स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। भले इससे ज़्यादा अटैम्प्ट किया हो पर एक एवरेज स्कोर 60 से 65 बहुत अच्छा स्कोर है। ऐसे में पेपर 2 की बात करूँ तो वो थोड़ा सा उससे कहीं ना कहीं नीचे था। तो उसमें अगर किसी ने 68 से 73-74 के आसपास अगर अटैम्प्ट कर लिए हैं स्टूडेंट ने, 68 से 78-74 के, तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर मैं ओवरऑल काउंट करूँ कि पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 350 यानी वो 375 तो ओवरऑल 750 का था। तो 750 में से भी आपका, क्योंकि पहले प्री निकलेगा उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का, तो ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ निकलेगी फाइनल वो 850 में से निकलेगी, 850 मार्क्स में से निकलने वाली है। तो वे सभी स्टूडेंट जो अब कर रहे होंगे कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, तो एक कट ऑफ का मैंने जैसा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से क्वेरीज करके ये डेटा मैंने एनालिसिस करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि अनुमान है कट ऑफ को लेकर के, तो देखिए मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों या सिविल का मैं अलग बताऊंगा स्कोर, क्योंकि उसमें ज़्यादा पोस्टें हैं और इनका मैं जिनमें कम पोस्टें हैं उनका स्कोर थोड़ा सा कम ज़्यादा जाएगा। जैसे कि अगर पोस्टें कम हैं तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, अगर पोस्टें ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ नीचे रहती है, ये तो आप जानते हैं सभी। तो जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग की पहले मैं बात कर लूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके जर्नल में 460 से 480 के बीच में है, 460 से 480 के बीच में आपका स्कोर है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। ऐसे ही ओबीसी में अगर 440 से 460 के बीच में आपका स्कोर है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। एससी में 400 से 420 के बीच में है, बहुत बढ़िया है। एसटी में 410 से 430 के बीच में बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो ऐसे ही वुमेन्स की बात कर लें तो इनका 430 से 450 के बीच में एक अच्छा स्कोर है, ये कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल और आपके इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए इनका मैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं आपको जैसा बता पा रहा हूँ, जैसा कि जो एनालिसिस मैंने किया है कि इनकी वैकेंसी भी कम है और हालांकि स्टूडेंट्स भी इतने कम है, इतने ज़्यादा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल हुए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। तो इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो देखिए कट ऑफ आपकी सिविल से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इनकी, तो वो मान के चलिए 480। जैसे मैं एक नॉर्मली बात कहूँ आपसे कि फाइनल सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं और एक अपना लोएस्ट स्कोर ना मान करके मैं फाइनल स्कोर की बात करूँ, तो अगर आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर के लिए बता रहा हूँ, जनरल में आपके 480 प्लस हैं, ओबीसी में 460 प्लस हैं। ये बहुत ही मतलब मैंने एकदम रेयर स्कोर लिया कम करके, इससे कम स्कोर पर तो मान के चलिए मुझे नहीं लगता। बाकी देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, हर किसी का होगा। तो मैंने बताया कि आपका 480 जनरल में, ओबीसी में 460 से 470 के बीच में, और आपका एससी में ये रहेगा आपका स्कोर 430 से 440 के बीच में, और अब वुमेंस का रहेगा ये 440 से 460 के बीच में। तो जैसा कि ये मैंने स्कोर अपना प्रिडिक्ट किया है एग्रीकल्चर ए एग्ज़ाम के लिए, पूरे एग्ज़ाम को मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम नहीं, एग्रीकल्चर के लिए नहीं, मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये पूरे सभी पोस्टों के लिए, जैसे मैंने चाहे मैं ब्रांच वाइज बताया, मैंने सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अलग अलग मैंने बताया, क्योंकि मैंने ये अलग से कंबाइंड करके ये बता दिया इसलिए क्योंकि ये इसका सफिशेंट डेटा नहीं है। सिविल का डेटा सफिशेंट है तो मैंने उसकी प्रॉपर बताई है, बट आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका एग्रीकल्चर, इनका जो डेटा है ये आसपास ऐसे ही रहने वाला है। तो बस वीडियो में इतना ही, जैसा कि मुझे एनालिसिस करके मिला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।